मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित सिल्वर टोन पेपर मिल में 4 लाख रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने त्रासदी का रूप ले लिया। मिल के ठेकेदार संजय की कथित मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शिफ्ट इलाज संजय चौहान पर हत्या का आरोप लगाते हुए डीएम कार्यालय पर हंगामा किया। परिवार ने पुलिस पर रिपोर्ट न दर्ज करने का आरोप लगाया और आरोपी की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी। परिजनों के अनुसार विवाद तब शुरू हुआ जब संजय चौहान ने संजय को शांतिनगर स्थित अपने एक कमरे पर बुलाया। कर्ज वसूली को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद संजय चौहान ने संजय के साथ मारपीट की। 4 घंटे बाद परिवार को फोन आया कि संजय शांतिनगर गेट नंबर 1 पर पड़ा है। मिल के 2 मजदूरों ने घायल अवस्था को देखते हुए उसे घर पहुंचाया और बताया कि संजय चौहान ने कहा था कि मैंने इनका इलाज कर दिया है। मृतक के भांजे नीतीश कुमार ने बताया कि उसके मामा सिल्वर टोन पेपर मिल में ठेकेदारी करते थे। संजय चौहान पर उनका 4 लाख रुपए कर्ज था। मारपीट के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से मेरठ रेफर किया गया। एक निजी अस्पताल से भी मेरठ भेजा गया। मेरठ में 2-3 दिन इलाज के बाद तीसरे दिन उनकी मौत हो गई। सिर में गंभीर चोट थी। परिजनों ने संजय चौहान पर हत्या का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, लोगों का कहना है कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान परिवार ने नारेबाजी की और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन सूत्रों के अनुसार मामले की जांच शुरू हो चुकी है। ये घटना स्थानीय स्तर पर सनसनी फैला रही है। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार है जी। नीतीश जी, डीएम ऑफिस पर आए बहुत सारे लोग गाँव के साथ जी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारे जो मामा है उनकी संजय और एक संजय चौहान नाम का व्यक्ति है, कंपनी में शिफ्ट इंचार्ज है वो। उसके साथ कहासुनी होने के कारण उसने थोड़ा मार पिटाई कर दी उनके साथ में। कौन सी कंपनी है, कहाँ पे कंपनी? सिल्वर टोन कंपनी है, भोपा रोड, मखियाली। इसमें काम करते थे। संजय ठेकेदारी करता था। जो संजय चौहान है वो शिफ्ट इंचार्ज था। उसमें उनका लेन देन था आपस में। जो संजय है, हमारा संजय था, उसके 4 लाख रुपए थे उस पे। तो उन पैसों के मामले में कहासुनी होने के कारण उसने फिर शाम के टाइम संजय को 4:30 बजे अपने रूम पे बुलाया और रूम पे जाने के बाद 8 बजे उधर से फोन आया कि संजय के चोट लगी। संजय शांतिनगर गेट 1 नंबर पे पड़ा है, जो शांतिनगर कॉलोनी है। और संजय की बाइक भी चौहान के पास में खड़ी है। फोन किसके पास आया? फोन उनकी बाइक पे पास आया था संजय के, और एक कंपनी में ऑपरेटर है संजीव, उनके पास आया था। तुम्हें कैसे पता लगा, तुम कैसे लेकर आए? उसने बताया ऑपरेटर ने कि तुम्हारे मम्मा ऐसे ऐसे वहाँ पड़े हैं। तो फिर हमने दो मजदूर थे मम्मा के वहीं पे, उन्हें भेजे वहाँ पे। मगर ऐसे ऐसे बात है। वे फिर उसे ले गए। उन्होंने कहा कि संजय चौहान वहीं से था, पर हमारी साथ नहीं आया। उल्टे सीधे टांके भरवा दिए ऐसे ही और पट्टी लिपटवा के बोले इसे ले जाओ। मैंने इलाज करा दिया। वहाँ से कैसे लेके पहुंचे, कहाँ, कौन से डॉक्टर लेके पहुंचे? डॉक्टर मखियाली है, गाँव का ही डॉक्टर है, कोई MBBS नहीं है वो। आपके मामा क्या करते थे? ठेकेदारी करते थे जी। के पैसे थे इस पे संजय चौहान साहब के मामा के? हाथ उधार के पैसे थे। उसने कोई प्लॉट लिया था चौहान ने, उस चीज के पैसे थे। उसका फिर क्या हुआ? वो पैसे ना देने के कारण तो उसने ये सब किया। पैसे लेने गए थे उस दिन? हाँ जी, पैसों की जरूरत थी, घर पे काम चल रहा था चिनाई का। संजय चौहान ने मारपीट की साथ? हाँ जी, दारू पीने के बाद उसने मारपीट की। इलाज कहाँ चला उनका? अब इलाज है उसने तो करा दिया। हम 18 तारीख में सुबह ही 6 बजे जिला अस्पताल लेके गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्होंने अगर रेफर किया। हम गए आनंद हॉस्पिटल में, उन्होंने CT स्कैन किया। उन्होंने फिर मेरठ रेफर कर दिया, नवजीवन हॉस्पिटल है उसमें। तो फिर वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन किया है। तीसरे दिन मृत घोषित हो गए मेरठ से जी। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं जी। थाने गए थे? थाने गए थे, मंडी थाने में भी गए और छपार थाने में भी गए। हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। पुलिस क्या कहती है? पुलिस ये कह रही है कि आश्वासन देती है कि कभी 5 बजे का टाइम दे दिया, कभी 12 बजे का टाइम दे दिया। और जो हमारे संजय की डेड बॉडी है वो हमारे घर पे धरी है, उसकी डेड बॉडी लेकर हम यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। हम साहब के दफ्तर में रखा हुआ है। जैसे आप धरने बैठे हो, कब तक बैठोगे? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें चाहिए इंसाफ। परमिता, तो बताइए क्या मामला हुआ, डीएम कार्यालय पे इकट्ठा हुआ? मतलब कि भैया जी हमारे भाभी पे पास फोन करा। अब संजय के संजय घर आगा का, तो फिर उसने कहा संजय घर नहीं आया। फिर कहने लगा संजय तो मासी पड़ा। अरे फिर कते यूं भी नहीं बताया, चोट जरी सी बता गए, टंके भरवा कर गए सिर में। टंके टुंके कुछ नहीं बताया, अब खरोंचारी जरी सी, अब टंके अब खरोंच आ गया। फिर सुआ लगवा रखे, बेहोश पड़ा।
होश आ जाएगी। अब बस अन्य भी तो बताना चाहिए था, टंके भरवा रखे पीछे, भाई बढ़िया देखभाल कर लो, नहीं होश आती तो कहीं हॉस्पिटल में और कहीं दिखा लो। कुछ नहीं बता के गए, बस संजय चौहान ना बस नु कहते जैसी घुनोस आ रही है ठीक हो जाएगा, दवाई दवा रखी, पट्टी करवा रखी। अब नु बताओ, जब पट्टी करवा रखी, जब टंके भरवा रखे तो घर पर नु भी तो बताना चाहिए था, भाई इसके खोपड़े में चोट है, टंके भरवा रखे हैं हमने, तुम देख लियो एक बार आके। तो अब उनके मेरठ ले गए थे, मेरठ भी भैया लेकर गए थे, मेरठ भी डॉक्टर ने कहा भैया ऑपरेशन होगा सही हो जाएगा, कुछ नहीं। किसने देखा? उसकी आंखें खुल रही थी, और होश नहीं, और पैर भी, आंखों में आंसू भी थे उसके, और पैर भी ला रहा था पर मुंह से बोल नहीं सका। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।